नमस्ते, मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी ने देखा होगा कि आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है, उसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है। हालांकि ये पहले भी कई बार बोला गया है, लेकिन जब से ये आंदोलन हुआ है उसके बाद से प्रक्रिया थोड़ा सा तेज़ गति से हो रही है। ये आंदोलन की वजह से हुआ है। अभी काफ़ी सारे विभागों ने पदों की जानकारियां दे दी हैं कि उनके विभाग में कितने रिक्त पद हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी है और बोला गया है कि आप जल्द ही रिक्त पदों की जानकारी दें ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। और एक बात आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं भाई, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने वाली हैं। जो 2023 है ना, आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर होने वाला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है गवर्नमेंट जॉब लेने का। चाहे आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हों, आप वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हों, आप मध्य प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये जो वर्ष है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर तैयारी करने के लिए। तो और बहुत सारे मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसकी तैयारी को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि अभी वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, तो ये शायद आपकी गलतफहमी रहेगी। पद रिक्त हैं, वैकेंसीज आएंगी, भले ही थोड़ा सा और टाइम लग जाए, लेकिन यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो इसका एक पूरा मतलब ये है कि आप जो लाखों बच्चे आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप उनसे लाखों कदम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। एक तरीके में हम बोलें, आपके लिए जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपके लिए तो भीड़ ही कहलाएंगे भाई। तो आपको उनसे आगे निकलना है, इसके लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। आपको अभी से तैयारी में लगा रहना पड़ेगा। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। आपको यदि आप अभी जागरूक नहीं होते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कतें आएंगी, फिर ना जाने कब मध्य प्रदेश में भर्तियां निकलेंगी। ठीक है, अभी आपके पास एक अच्छा खासा चांस है भाई, अभी आप अपने समय को यहाँ वहाँ बर्बाद मत करिए। यदि आपने इस अवसर को गंवा दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास में इससे अच्छा अवसर इन फ्यूचर देखने में को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना गोल्डन चांस आपको दोबारा मिलेगा भी तो 5 साल 6 7 साल बाद मिलेगा, जबकि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे हैं जिनकी आयु ही निकल जाएगी कि वो फॉर्म भर पाएँ। तो आप इस अवसर को मत भूलिएगा, इसे अपने दिमाग में बिठा करके आप तैयारी करिएगा। और वर्ग 2 की तैयारी या वर्ग 1 के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देते आ रहा हूं कि आपको कैसे तैयारी करना है। स्टेप बाइज स्टेप मैं इन पर वीडियो ला रहा हूं, आपने उन सीरीज़ को देखा होगा। वर्ग 2 की तैयारी कैसे करें, एपिसोड 1 एपिसोड 2 और भी स्वर्णिम अवसर, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स मैं आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप वहाँ से सही मार्गदर्शन ले सकें, सही बुक्स के बारे में जानकारी ले सकें, सही मॉक के बारे में पता चल सके आपको कि कहाँ से मॉक लगाना है, सही गाइडेंस क्या है, कहाँ से ले सकते हैं आप, सही बुक्स कौन सी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको वहाँ पर बता रहा हूँ सीरीज़ में। तो आप लोग ना उस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करना। जिन्होंने भी उस सीरीज़ को अभी तक उसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो आप आज से ही उसको धीरे धीरे स्टार्ट कर लें और उस सीरीज़ के एक भी एपिसोड को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपने नहीं देखा है तो आप देखें और उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये सीरीज़ लंबी रहेगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता और कोई आपको नहीं बताता। उन चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ उसमें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ना आपको कोई सी भी समस्या ना हो।
खासकर गाइडेंस को लेकर के। बस कंपटीशन तो ज़्यादा है भाई, सभी को पता है, लेकिन यदि सही गाइडेंस हमें मिल जाए, हमें सही बुक्स के बारे में पता चल जाए, मॉक लगाने के तरीके पता चल जाए कि कैसे मॉक लगाना है, उसको कैसे एनालाइज करना है भाई, तो सफलता थोड़ा सा जल्दी मिल जाती है, ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, पहली बार में मिल जाती है। लेकिन यदि भटकना है तो ऑनलाइन का ज़माना है, भटकाव ज़्यादा है, लेकिन आपके पास ये एक ऐसा अवसर है जो शायद दोबारा ना मिले। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ कि ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस अवसर को 1% भी गंवाना नहीं है कि 1% भी आपका ये मौका छूट जाए। तो आप ना अपना दिमाग 100% ओपन कर लीजिए कि इस बार तो एक पद मुझे लेना ही लेना है, मैं किसी भी हालत में इसको मिस नहीं करने वाला। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी जॉब है जिसके लिए पूरे भारत की बात करें तो करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश में ही लाखों बच्चे हैं, कम से कम सभी डिपार्टमेंट को लेके चलें तो 30-35 लाख के समथिंग बच्चे तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ही, सभी विभागों को यदि हम एक साथ लेके चलें तो। जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लें तो कम से कम 20 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं या आगे चल के एग्ज़ाम्स देंगे 2023 में। तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन यदि आपको सही गाइडेंस मिल जाए, सही तरीके पता चल जाए, तो जो सफलता है वो थोड़ा सा आपको आसानी से मिल सकती है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको सही तरीके पता चलेंगे तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाएंगी आपकी। तो आप स्वयं विचार करें भाई, इससे अच्छा चांस नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन रनिंग में है, हमारा बीएड डीएलएड अभी रनिंग में, हम तैयारी करें या ना करें। भाई आपको तैयारी बराबर करनी चाहिए। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और लास्ट ईयर वाले वैसे भी फॉर्म भर सकते हैं, आपको पता है। और जब तक ज्वाइनिंग होती है तब तक आपका रिज़ल्ट मार्कशीट वगैरह आ ही जाती है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिन बच्चों ने बीएड या डीएलएड में अभी एडमिशन लिया है इसी वर्ष, मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी तैयारी करें, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा अवसर है। इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको आगे चल के पछतावा होगा। उससे बढ़िया है कि अभी सही समय पे सही डिसीज़न लिया जाए और सही तरीके में तैयारी करी जाए। अभी नहीं करेंगे तो आगे चल के फिर बोलूँगा कि आपको ही पछतावा होगा, दिल में दर्द लेके घूमना पड़ेगा यहाँ वहाँ कि काश हमने उस समय पे तैयारी कर ली होती। गवर्नमेंट जॉब लेना भाई छोटी बात नहीं होती है। इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न है, सभी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। क्योंकि एक बार मेहनत करनी है, 1 साल की मेहनत करनी है, 12 महीने की मेहनत करनी है और जीवन भर का आप बिल्कुल आप सिक्योर हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। आप कुछ और भी बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिर कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी। हो सकता है कि छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद में आप किसी बड़ा कुछ बिजनेस प्लान करें, इनकम आने लगे आपके पास, तो हो सकता है कि आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने लगें आपको यदि यहाँ जॉब लग जाए तो अवसर हैं। लेकिन कई बार क्या रहता है कि मान लीजिए एक भवन बना हुआ है, उस भवन में कम से कम 100 अवसर प्रेजेंट हैं, 100 अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भवन का सबसे मुख्य द्वार है, जब तक आप उसको नहीं खोलेंगे, देखिए भवन के अंदर हैं 100 द्वार और भवन का जो मुख्य द्वार है वो एक ही है। तो भवन के मुख्य द्वार में यदि आप इंटर कर जाएंगे तो बाकी अंदर के जो 100 मुख्य द्वार हैं वो आपके लिए ओपन रहेंगे कि आपको अब कहाँ जाना है, कौन से द्वार में जाना है। तो सबसे पहले आपको मुख्य द्वार को पार करना पड़ेगा और मुख्य द्वार पर भीड़ ज़्यादा रहेगी भाई, ध्यान रखना। पहली गवर्नमेंट जॉब में आपकी
भीड़ ज़्यादा रहेगी पहले मुख्य द्वार पर आपको। यदि आप वहाँ से एंटर कर गए तो भवन बड़ा भवन है, तो आप अलग अलग द्वार की ओर जा सकते हैं, वहाँ पर भीड़ कम हो जाएगी और मुख्य द्वार का आपके पास अनुभव ज़्यादा रहेगा, यानी पहली गवर्नमेंट जॉब का आपके पास अनुभव ज़्यादा रहेगा। तो आपको क्या करना है, मुख्य द्वार को पार करने की कोशिश करना है। यदि आपने इस मुख्य द्वार को, मेन गेट को पार कर लिया तो बाकी की जो 100 अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो ओपन हो जाएंगे। बिजनेस वाली अपॉर्चुनिटीज़ या दूसरी गवर्नमेंट जॉब करना है उसकी अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग गेट हैं, अलग अलग अफसरों के अलग अलग गेट हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के। तो पहले मुख्य द्वार को आप पार कर लीजिए, उसके बाद में फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आसानी से आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इनकम वगैरह भी आएगी आपकी और आप सिक्योर फील करेंगे कि चलो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है। यदि वहाँ नहीं कर पाया तब भी कोई बात नहीं है, मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखूँगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भाई वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी जो भी कर रहा हूँ उनसे फिर कह रहा हूँ कि आप लोग ना यहाँ वहाँ भटके ना, आप लोग ना बिल्कुल अभी अपनी तैयारी यदि स्टार्ट नहीं करी है तो 2 से 3 घंटे से स्टार्ट करिएगा। आप लोग एकदम से ना करें। उसेन बोल्ट की कहानी आपने सुनी होगी, इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था। तो उसेन बोल्ट क्या करते हैं मैं फिर दोबारा बता देता हूँ जिनको नहीं पता। उसेन बोल्ट आपको पता है वर्ल्ड के फास्टेस्ट रनर है, ये सबसे तेज़ी से दौड़ने वाले धावक हैं। ये क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे दौड़ना चालू करते हैं, बहुत धीरे धीरे, ज़्यादा गति नहीं रहती, धीरे धीरे दौड़ना चालू करते हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो 70% टाइम है उसमें केवल 30% ही चल पाते होंगे, दौड़ पाते होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कम समय बचता है, तो ये अपनी गति को तेज़ कर देते हैं, ये गति अपनी तीव्र कर देते हैं। और गति जैसे ही इनकी तीव्र होती है उसके बाद का जो डिस्टेंस रहती है, जो कि 70% डिस्टेंस है, और टाइम बचा केवल 30%। तो 30% टाइम में अब ये अपनी 70% डिस्टेंस कवर कर देते हैं। तो हमें भी यही करना है भाई, तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग बिल्कुल स्लोली करना है। आपको 2 घंटे 3 घंटे से स्टार्ट करिएगा, थोड़ा सा टाइम मतलब आपका कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह भी देखने को मिलने लगेंगे आपको। फिर आप क्या करेंगे, अपनी गति को बढ़ा दीजिएगा, फिर टाइम को ज़्यादा कर दीजिएगा। आप 2-3 घंटे पढ़ रहे थे, आप 7-8 घंटे पढ़िएगा, तो फिर आपकी जो गति होगी वो तेज़ गति हो जाएगी और आप फिर उस तेज़ गति में ना कम समय में भी आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन कर पाएंगे और सिलेक्शन के करीब थोड़ा सा और जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि अभी से आप अपनी गति बहुत ज़्यादा तीव्र रखेंगे ना, तो बाद में पता है क्या होने वाला है आपको, आप पहले ही थक जाएंगे, पहले ही आप टायर्ड हो जाएंगे, फटीगनेस आप में आ जाएगा, थकावट आप में आ जाएगी, फिर आप पूरी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे भाई। मतलब सही आप रणनीति को अपना कर चलिएगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप अपने लाइफ में उपयोग करके देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और इस वाले अवसर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको। गवर्नमेंट जॉब अपने खासकर अपने भारत में तो भाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी। हर चीज़ गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए यही उसका जीवन टाइप में है भाई, हर चीज़ है ये, इससे ही उसके आगे की चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। इसीलिए तो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, लेकिन वही बात है ना कि सही तरीके नहीं पता चल पा रहे हैं, वो भी भीड़ में बस चले जा रहे हैं, थोड़ा सा हट के काम नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या करना है भाई, तैयारी में लग जाओ आप लोग, और जो मैं एपिसोड चला रहा हूँ आप उनको देखो और बिल्कुल मोटिवेट रह के तैयारी करो। आप तो मोटिवेशन कम हो तो मोटिवेशन देने वाले बहुत हैं, मिलेगा मोटिवेशन आपको, लेकिन आप उसको लो, आप उससे समझो, उससे सीखो और उस पर अमल करो। आप लोग केवल उसको सुन लेना ही सब कुछ नहीं होता, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। किसी ने कुछ बताया तो उसको करिए भी, तो उससे आप थोड़ा सा सफलता के नज़दीक पहुंच पाएंगे आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग 2023 में एग्ज़ाम निकालेंगे और अच्छी रैंक के साथ में निकालेंगे
और ज्वाइनिंग ज़रूर लेंगे। कोई सा भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने जो जानकारियाँ दी हैं वो कितनी व्यवहारिक हैं, आप बताइएगा। तो और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।